इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया से अत्यंत शर्मसार बात खुलकर सामने आ रही है। वीडियो वायरल हुए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की, जहां पर 25 सैया नगर देवरिया में चटनी गढ़ी के पास स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में गरीब मजलूम मरीजों के साथ में लिया जा रहा है रुपया। पूरे धड़ल्ले से मांग की जा रही है रुपए की। और देखिए किस प्रकार से वार्ड बॉय पूरे स्टिंग ऑपरेशन में किस प्रकार से मरीजों के साथ में रुपया मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो पूरी तरीके से इस समय वायरल हो रही है। आयुर्वेदिक दवा है ना, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। सुबह तो परसों खाइएगा फिर एक तरह हुआ दो तरह की गोली है। तो जो वाला बड़का गोली है वह एक तो नहीं मिला दोनों। बता देखिए तो गोल है, चपटा रहती है। सुबह दोपहर शाम दो गोली। हाँ ये चूज कर लो खाना ये वाली। हाँ और वो पानी घोटे बताते थे टुकड़ा करके। ठीक है, एक दवा और दे रहे हैं, रात में खा लीजिएगा आधा चम्मच गर्म हाल देख लो, सब आप ही का है। कई तरह के हैं। 3 तरह की दवा है। गेहूँ के कैसे खाए वो? रात में गर्म पानी सोते समय, है सुबह शाम खाना खाने के बाद। है कि देवरिया में चटनी गढ़ई के पास राजकीय आयुर्वेदिक 25 सैया अस्पताल है। वहाँ पे धड़ल्ले से सरकारी दवा काउंटर से प्राइवेट दवाएं भी वहाँ के कर्मचारी देते हैं। हमारे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश बैरागी जी एक दिन अपनी दवा लेने गए थे। जब इन्होंने कहा, जब इनसे दवाओं का कुछ पैसा मांगा गया, इन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में दवा का पैसा क्यों लिया जा रहा है। तो वहाँ के कर्मचारी कहे कि नहीं, कुछ दवाएं हम लोग बाहर से रखते हैं, बेचते हैं, पैसा देंगे तभी मिलेगा। जब ये विरोध किए तो इनके हाथ से दवा की शीशी ले लिए लोग और कहा कि जो करना है कर लीजिए। फिर इन्होंने संगठन की मीटिंग में बताया। इनके बताने के बाद हम लोगों ने इस सत्यता को और जांच करने के लिए हम लोग गए वहाँ मरीज बन के, हम और हमारे एक कार्यकर्ता, और हम लोग मरीज बन के गए तो हम लोगों के साथ भी इसी तरह का काम किया गया। कुछ दवाएं पीछे लिखी गई थी 2-3 लोगों का, और वह दवाओं का पैसा मांगा। मैंने भी कहा तो मुझसे भी यही कहा गया कि नहीं भाई, हम लोग यहाँ दवा बेचते हैं, यह दवा बाहर की है, यहाँ पैसा दिए बिना नहीं मिलेगी। फिर इसकी शिकायत साक्ष्य के साथ हमने क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी चौरसिया जी, DK चौरसिया जी से, चौरसिया जी ने कहा मैं छुट्टी जा रहा हूँ, 22 तारीख को आऊँगा तो इसकी जांच करूँगा, तब तक आप लोग धैर्य रखें। 22 के बाद जब मैंने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया तो चौरसिया जी लगे हमको इधर उधर पढ़ाने कि मैंने नोटिस भेज दिया है, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद जब मैंने फिर फोन किया और हम लोग मिलने गए तो कहे कि मैंने कमेटी बना दिया। अभी आप कहाँ हैं यहाँ पे? मैं जिलाधिकारी कार्यालय का। क्या इनसे मुलाकात हुई? नहीं, मैं आया तो महोदय तुरंत कोर्ट में जा चुके थे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो। इसमें कहीं कमेटी है उसकी आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य, पैसा मांगते हुए साक्ष्य, दवाओं के साथ साक्ष्य है। इसमें कौन कमेटी का काम है, कौन जांच समिति बनाने के क्या काम नाम है? मैं ऋषि पांडे, एडवोकेट, संस्थापक, आजाद हिंद सेना वाहिनी। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया में। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक वायरल घटना के बारे में आपको बताएंगे। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल की हम बात करते हैं। 25 सैया अस्पताल जो चटनी गढ़ी के पास में मौजूद है, वहाँ पर से एक ऐसी घटना सामने आई है। तो चलिए हम उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। वास्तव में बात ये है कि वहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में से दवाओं को बेचा जा रहा है। उसके विरोध में
कुछ लोगों ने इस पर कार्रवाई की। तो ऐसे में इस कार्रवाई को ध्यान में लेते हुए वहाँ पर एक वार्ड बॉय को निलंबित किया गया। तो जबकि इस कार्य में वहाँ के जो मेडिकल के जो आयुर्वेदिक के जो फार्मासिस्ट थे और डॉक्टर थे वो भी उसमें उतनी ही संलिप्तता थी, उनकी भी उतनी ही भागीदारी होती है। तो आखिर वार्ड बॉय को निलंबित क्यों किया गया है, तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चलिए हमारे बीच में ऋषि पांडे जी हैं, तो पूरी घटना के बारे में पूरा घटना। ऋषि जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। क्या ये पूरी घटना के बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में बताइए। देवरिया शहर में सीसी रोड पे भागवतपुरम कॉलोनी में एक 25 सैया आयुर्वेदिक अस्पताल है, आयुर्वेद का अस्पताल है। वहाँ पे कुछ दिन पहले हमारे संगठन के एक कार्यकर्ता मुकेश बैरागी जी, जो कि उपाध्यक्ष भी हमारे संगठन के हैं, वो गए दवा लेने। जब वो दवा लेने लगे तो दवा का दाम उनसे मांगा गया, उन्होंने विरोध किया। यह सरकारी अस्पताल है तो पैसा क्यों। इस पर वो दवा ले ली गई और कहा गया कि आपको जो करना है करिए, हम लोग यहाँ बेचते हैं दवा, या बाहर की दवा यहाँ बेची जाती है। उन्होंने इस बात का जिक्र हमारे संगठन की बैठक में किया। सच्चाई पता लगाने के लिए हम अपने 2-4 साथियों के साथ गए, मरीज बन के स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग में वीडियो बना, 2 वीडियो बना, जिसमें हम लोगों से भी दवा के पैसे मांगे गए। अच्छा। उस वीडियो की शिकायत हमने जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी दिनेश चौरसिया से की। दिनेश चौरसिया जी ने समय मांगा, नोटिस जारी किया और सिर्फ मामले को घुमाते रहे। जब हम लोगों को लगा कि यह मामले को घुमाते रहेंगे तो हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उस वीडियो को दिखाया और शिकायत किया। शिकायत के बाद जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे इन्होंने आनन फानन में दवा दे रहे वार्ड बॉय सनी गुप्ता को निलंबित करके पिपराधन्नी में अटैच कर दिया। तो इसको क्या मानते हैं, अगर वार्ड बॉय के उन लोगों ने निलंबित किया तो उसके जिसमें डॉक्टर भी संलिप्त है तो उनके लिए कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, नहीं चाहिए? यह निलंबन पर मैं बड़ा सवाल खड़ा करता हूँ। यह निलंबन मिली-जुली खेल है, नूरा कुश्ती है जिला आयुर्वेद अधिकारी की और उस सेंटर के पदाधिकारियों की, फार्मासिस्ट और डॉक्टर की। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे जनमानस से, जिला प्रशासन से और आयुर्वेद विभाग के आला अफसरान और स्वास्थ्य मंत्री से, आयुष मंत्री से, कि क्या बिना फार्मासिस्ट और बिना डॉक्टर की इजाज़त के कोई वार्ड बॉय महीनों से बैठ के दवा बेच सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़, वायरल वीडियो में वार्ड बॉय ने कहा है कि डॉक्टर साहिबा जो दवाएं पीछे लिखती हैं उन दवाओं को हम लोग यहाँ से बेचते हैं, जो दवाएं यहाँ नहीं रहती हैं। और इस तरह की 3 पर्चियाँ जो महीनों के अंतर पे हैं उनको डॉक्टर दिनेश चौरसिया जी को, जो जिला आयुर्वेद अधिकारी, उनको दी गई हैं। यह साबित करता है कि डॉक्टर की लिखी गई दवाओं को ही वार्ड बॉय देता है। तो इसमें डॉक्टर की संलिप्तता 101% है। दूसरी चीज कि लगातार दवा बेची जा रही है तो दवा